अनीश कपूर, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडी विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ आदरणीय अनिल शर्मा जी, जो हमारे मंडी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक हैं, और हमारे साथ आदरणीय बिहारी लाल जी, जो हमारे स्टेट भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं, और यहाँ के जो हमारा संसदीय क्षेत्र है इसके सह प्रभारी का दायित्व इनके पास है। उनके साथ आदरणीय दीवान जी, आदरणीय बालकराम जी, जो हमारे मंडल के सम्मानित महामंत्री हैं। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय विधायक जी से कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय विधायक, सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करते हुए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल की जो आज हमारी कुछ बैठक थी, 2 दिन की कार्यशैली कार्यकर्ता का सम्मेलन जहाँ हमारे यहाँ था, उसके लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। और चुनाव होने के बाद पहली बार ही मैं आप लोगों के साथ रूबरू होने जा रहा हूँ, क्योंकि चुनाव होने के बाद परिस्थितियाँ बदलते हुए जहाँ प्रदेश के अंदर सरकार बदली है, और मुझे लगता था कुछ समय सरकार को देने के बाद ही आप लोगों से रूबरू हूँ। पिछला कार्यकाल 5 साल का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा। बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया और आम जनमानस को सुविधाएं पहुंचे, वो प्रयास पूर्व सरकार के माध्यम से रहा। ये ठीक है, सरकार बदली है, और सबसे बड़ा कारण मैं समझ सकता हूँ सरकार को बदलने का, जो 10 गारंटियों की बात जो है कांग्रेस पार्टी ने की, उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान मैं कह सकता हूँ इस कांग्रेस पार्टी का आने का हो सकता है। और उसमें कितनी सफल होती है कांग्रेस सरकार, ये समय पर निर्भर करता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन के ऊपर, जहां पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे दूसरे क्षेत्रों की बात करें, वहाँ एक अपनी पहचान इस पार्टी ने बनाई है। और जहाँ हिमाचल की बात रही, वहाँ हर 5 साल के बाद परिवर्तन की जो एक बात चल रही है, वो इस बार भी जो है देखने को मिला कि इस बार भी जो है 5 साल के बाद बहुत कुछ करने के बावजूद भी सरकार परिवर्तन हुआ है। जहाँ तक वर्तमान सरकार बनी है, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय जयराम जी ने इस बात को रखा कि जब सरकार बदलती है वो अपने आप से सरकार चलाने का प्रयास करती है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जितने इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर प्रदेश के अंदर खोले गए थे, 1 अप्रैल के बाद के इंस्टीट्यूशन को बंद करना, ये इस सरकार ने जो है पहल की है। और एक अभियान जो है पूरे पार्टी के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में चलाया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन खुले हैं, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम इसको जनमानस तक पहुंचाएं। परंतु हमारे मंडल के अंदर ये इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि पूर्व में यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं खुला जिसे बंद किया जा सकता था। सदर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं खुला जो बंद हुआ, इसलिए हमारे मंडल में इस तरह का कार्यक्रम कोई हो नहीं पाया। फिर भी सरकार को घेरने का प्रयास जो है पार्टी के माध्यम से, जो हमारा अब विधानसभा सेशन चलने जा रहा है,
उसके अंदर एक रणनीति के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। और जो फैसले वर्तमान सरकार लोगों के हित में नहीं ले रही है, उसका भी हम जो है उसके जो है विरोध करेंगे विधानसभा के अंदर, और एक रणनीति के माध्यम से जो है हमारी जो पार्टी काम करेगी। जहाँ तक चुनाव की बात रही, चुनाव के बाद की बात रही, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, उसका भी मैं आज अपने कार्यकर्ताओं के सामने भी बात कर रहा था, और आपसे भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि लंबे समय से हमारा परिवार इस राजनीति में रहा, और लंबे समय से इसलिए कह सकता हूँ कि 62 से लेकर ये हमारा लगभग 13वां चुनाव था विधानसभा के अंदर। 8 चुनाव मेरे पिताजी ने लड़े, और 5 चुनाव जो है विधानसभा का मैंने लड़कर 13 चुनाव लगातार एक ही विधानसभा से जीतने का श्रेय और एक परिवार ने ये सदर चुनाव हल्के के लोगों के माध्यम से, और लोगों का प्यार जो हमारे परिवार के प्रति रहा, उसका आदर सम्मान करते हुए, क्योंकि कभी संभव नहीं हुआ कि 3 चुनाव मैंने कांग्रेस से लड़के जीते हैं और 2 ही चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी से लड़े। कहने का मतलब है कि आपके इस माध्यम से इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, और मैंने कार्यकर्ताओं के आज बात रखी कि दूरियां बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी और मेरे बीच में जो दूरियां बढ़ी, और चुनाव से पहले ही मैंने फैसला लिया कि मैं जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी से चुनाव लड़ूं। और उसका कारण था कि जो आदर सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नड्डा जी के रूप में इस प्रदेश को दिया है, और एक सम्मान जो मंडी की जनता ने ठाकुर जयराम जी को जो है मुख्यमंत्री के रूप में, मंडी के मुख्यमंत्री के रूप में था, उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूं, और वही मार्जिन जो पिछला था उसी मार्जिन को मैंने रिपीट किया है। उसका श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है, मेरे परिवार को जाता है। जो परिवार का मतलब जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे लोग हैं, जो 60 वर्षों से एक परिवार के साथ चलना ये संभव नहीं था। और दूसरी बात मैं आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच इसलिए कहा, ये बहुत बड़ा फैसला था जब मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। 2 दिन पहले चुनाव की एक बेला थी, और उस वक्त एक पत्रकार सम्मेलन में कहीं जाकर जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, और उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम का नाम था कभी, पंडित सुखराम का नाम था कभी, और अब उनकी पहचान, उनका नाम जो है अब वो शायद आज लोगों में असर नहीं है। मेरे लिए एक बेटा होने के नाते मुझे उस वक्त बहुत बड़ा फैसला लेना था कि मैं क्या निर्णय करूं, क्या मेरे पिताजी का नाम आज है कि नहीं है, उनकी पहचान आज है कि नहीं है। उस बात को नजर देखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि आप जो बोलने वाले नेता हैं, या आज वो होंगे या आज हमें जो है उनके सामने खड़े होने का मौका। बहुत बड़े नेता हैं, जब वो शायद आज उनको वही बात उनके आज खाने को पहुंची होगी, क्योंकि मंडी के अंदर जिस पार्टी के विधायक हैं उसकी सरकार नहीं, जिसकी सरकार है उसके विधायक नहीं है। पहली बार हुआ मंडी के अंदर, और वो नेता इस बात को लेकर उन्होंने जो बात रखी, और मैंने साबित करके दिखाया कि पंडित सुखराम परिवार ही नहीं, पंडित सुखराम जी के नाम से आज भी लोग पहचान जो है आज भी प्रदेश के अंदर है। और जहां तक एक विधायक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की जो मैं बात रखूं, उसके लिए मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तक
पंडित सुखराम जी, आज जो हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, हम जानते हैं कि पार्टी हम अलग पार्टी से, परंतु जिस वक्त वो राजनीति के अंदर एक पहचान बनाने के लिए उतरे थे, मार्गदर्शन के रूप में पंडित सुखराम जी उनके साथ थे। और यही कारण है कि आज विकास के लिए, जहां मैंने प्लानिंग की मीटिंग में आज इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग की मीटिंग के अंदर हमें रूबरू होने का मौका मिला। मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस के विधायक भी थे, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी थे, और मैंने ये बात कही कि कुछ ऐसे काम हैं जो पंडित सुखराम जी के मार्गदर्शन के ऊपर मुझे करने हैं। और मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मंडी के अंदर जेल का निर्माण कांग्रेस सरकार के अंदर पूर्व में हमने शुरुआत की थी। इसी सरकार के अंदर भी मैंने इस बात को उठाया कि 12 करोड़ का उसकी जेल का काम बनना था। लगभग 25 करोड़ रुपए की जो है बिल्डिंग बनने की बात थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ, उन्होंने उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी को कहा कि 10 करोड़ रुपया आप इसको जारी करें, जिससे कि मंडी की जेल को बल में शिफ्ट करके बहुत बड़ा जो है वहाँ पर शॉपिंग मॉल या कुछ और भी हम उसमें बनाने का प्रयास कर रहे थे। मैं शहर की इसलिए बात करना चाहता हूँ कि बहुत सी योजनाएं थी जो पूर्व सरकार में मैं करना चाहता था, परंतु कुछ हमदर्द थे जिनके हमदर्दी की वजह से कुछ कह सकते हैं आप कि हम उसमें पिछड़े हैं। और उस वजह से जो हमारा यहाँ पर स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा एक योजना थी मेरी बनाने की, जिसमें हेल्थ की जगह को हमने ट्रांसफर करना था। और उसके लिए भी जब मैंने प्लानिंग की मीटिंग के अंदर इस बात को उठाया और मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि रघुनाथ पद्धर में हमारे पास हेल्थ की जगह है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, और उसी वक्त मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा कि आप इसके एनओसी दीजिए और इस वक्त इसको जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनाने की जो योजना है उसको हम धरातल में लाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी सूचना देना चाहता हूं कि कल ही मुझे सूचना मिली और परसों जब मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से बात की, मुख्यमंत्री से मिला और ये बात मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई कि आपने जो कहा था वो अभी तक धरातल में नहीं हुआ। उसी वक्त उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ से कहा और कल ही मुझे सूचना मिली कि उन्होंने उसको ट्रांसफर करने एनओसी देने के लिए सीएमओ को लिखा है कि फटाफट कागज भेजें जिसको हम इसको लैंड को, हेल्थ की लैंड को ट्रांसफर जो है स्पोर्ट डिपार्टमेंट को कर सकें। तो ये पहल मैं इसलिए करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे शहर के मुद्दे थे जिन्हें हम धरातल में उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे, और वो भी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार के अंदर 15 करोड़ रुपए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है देने की घोषणा हुई थी, और उप महापौर भी हमारे बीच में बैठे हैं। इनके माध्यम से डीपीआर जो है वो सबमिट होनी थी। किन्हीं कारणों से वो डीपीआर समय पे हमारी नहीं जा पाई, और इस सरकार ने जो फैसले लिए थे कि पिछले सरकार की घोषणाओं को हम नजरअंदाज करेंगे। जब मैंने प्लानिंग की मीटिंग में इस बात को उठाया कि क्या आप इस बारे में क्या आप कहेंगे, और मैं इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने कहा कि 15 करोड़ रुपया नगर निगम को हम देंगे, और इसमें 2 डीपीआर जो है हमने सबमिट भी कर दी, जिसमें 10.5 करोड़ की हम जो हमारा जोनो हॉस्पिटल मंडी है उसके अंदर डबल पार्किंग की व्यवस्था बनाने के लिए 10.5 करोड़ रुपए उसमें, और मंडी के अंदर इंदिरा मार्केट की तर्ज के ऊपर ही जो पीपल के पीछे हमारी मार्केट है उसको भी अंडरग्राउंड करके उसको ग्रीन एरिया बनाने के लिए उसमें 4.5 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान करने का प्रयास किया। जहाँ तक मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम ऐसे थे जहाँ हमें धरातल में पहुँचने का प्रयास करना चाहिए था। पूर्व के अंदर नर्सिंग हॉस्टल जो था यहाँ बनना था,
और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे ठाकुर गौर सिंह जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और 5 साल बीतने के बाद भी उसमें कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि जहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वहाँ एनजीटी ने जो उस पर जो है बंद कर दिया। एनजीटी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि सिक्योरिटी के ऊपर जो है ये छोड़कर जो है उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। इसी कार्यकाल के अंदर मैंने प्रयास किया और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है मैंने प्रयास किया और हॉस्पिटल के अंदर ही हमने लैंड आइडेंटिफाई की और वहाँ उसका मास्टर प्लान जो है हम तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर ही नर्सिंग हॉस्टल का जो है निर्माण का कार्य जो है वहाँ भी उसको हम प्रयास करने जा रहे हैं। वैसे ही मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैंने बाईपास का जो एमएलए प्रायोरिटी के अंदर मंडी बाईपास बनाने की योजना जो हमने शुरू की थी और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बावजूद भी विधायक प्राथमिकता के अंदर नवार्ड में लगभग 35 करोड़ का निर्माण उसमें होना था, परंतु उसको धरातल में हम ला नहीं पाए। और ये बात मैंने प्लानिंग के अंदर जब मैंने उठाई, एक विधायक को 150 करोड़ रुपए नबार्ड से जो है अपने कार्यकाल के अंदर मिलता है। मेरे अपने समय के अंदर 70 करोड़ रुपए ही केवल अभी जो है, चाहे वो शहर के अंदर 25 करोड़ आपका पुल है जो विक्टोरिया के साथ बना है, हमारे बना है, उसके अलावा गांव को मिलाकर मात्र 70 करोड़ रुपए ही एक विधायक प्राथमिकता के ऊपर ही खर्च हुआ। की ड्यूटी लगाकर कि उसको इमीडिएटली पैसा रिलीज कराएं, नाबार्ड से बात करें। तो इसलिए जो मंडी के अंदर बाईपास करने की योजना कई वर्षों से हमारे थी, उसको हम धरातल में लाने का हम प्रयास करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लगभग सदर चुनाव हल्के के अंदर अभी 2 महीनों के अंदर 60 करोड़ की जो हमारी अपग्रेडेशन PMGSY अपग्रेडेशन की सड़कें हैं, 60 करोड़ 60 किलोमीटर हमारे चाहे पेनवाल की तरफ हो, ऐसी सड़कें जो है हमारी जो है अभी प्रायोरिटी जो पड़ी थी उस पर जो यहाँ पर आई है और लगभग 5 सड़कें नाबार्ड के माध्यम से हमारे जो है इस सदर चुनाव हल्के के अंदर इन 2 महीने के अंदर आई है। ये ठीक है, उस समय के अंदर मैं पूर्व में जो विधायक की काम होने उसको मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है, परंतु लोगों ने मुझे फिर मौका दिया और लोगों ने मौका दिया है मुझे, शायद पिछले कामों को देखते हुए, शायद पंडित सुखराम जी की को याद करते हुए और दोबारा से हमें मुझे मौका मिला। और ये ठीक है, सभी लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, मंत्रियों से संबंध अच्छे हैं, तो संबंध अच्छे होने का सबसे बड़ा फायदा विकास की दृष्टि से उठाना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी जो मेरे सहयोगी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो पार्टी के अंदर सहयोगी रहे हैं, पर फिर भी आज वो विकास की दृष्टि में हर जगह साथ चलने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं। और मैं भी उनको ये कहता हूँ कि पंडित सुखराम जी हमेशा कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के साथ उन्होंने काम किया और इसीलिए शायद उन्हीं के इस मार्गदर्शन के ऊपर विकास की दृष्टि से सदर चुनाव का जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और पार्टी के लोगों को मैंने आज इस बात को जरूर कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं मनीष कपूर जी, इनके द्वारा जो है इस पार्टी को, क्योंकि मैं बीच में नहीं था तो इन्होंने संभाला, आज ही मैंने पूरा काम दिया है कि ये पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को संभालेंगे और यहाँ विकास के जितने काम हैं वो विधायक के माध्यम से मैं जो कर पाऊँगा और जहाँ भी जाना पड़ेगा उसके लिए, जैसे मैंने कहा कि परसों ही मैं मुख्यमंत्री से फिर दोबारा मिला हूँ और उनसे मैंने शिव धाम की जो बात है, ये बात जरूरी है कि शिव धाम का, क्योंकि आप सोचते होंगे लंबी बात मैं कर रहा हूँ, पर बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो हमारे धरातल में आने थे। शिव धाम नई मंजिलें नई राहें के अगेंस्ट जो है 40 करोड़ का जो है इसमें टेंडर का प्रोसेस हुआ था और उसमें मैं आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूँ कि उस 40 करोड़ में
टेंडर प्रक्रिया में जो टेंडर कम लगा और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जो है 1.5 साल के कार्यकाल के बाद बीच में जो उसने काम बंद कर दिया। अब वो आर्बिट्रेशन में गया हुआ है क्योंकि काम रुका है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार ने रोका है, परंतु वो आर्बिट्रेशन में गया है और क्योंकि उसका टेंडर कम हुआ था और मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि आर्बिट्रेशन की वजह से या उसका टेंडर कैंसिल किया जाए, नई कोई किसी को लाया जाए जो इस सुविधाओं को बनाने का प्रयास करे। और ये भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमने यदि शुरुआत की है, पूरे सरकार ने कोई काम शुरू किया है, उसको आप जो है प्रयास करें कि उसके लिए फंड्स दें। उन्हें सर स्वीकार किया है कि केंद्र में जो योजना हमारी इसमें जाएगी टूरिज्म के माध्यम से, जो नबार्ड जा रही है, जो हमारी एडीबी बैंक के माध्यम से जा रही है, उसमें प्राथमिकता के ऊपर सुविधाओं को भी रखा जाएगा। तो इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि शिवधाम के साथ साथ वहाँ और भी उस इलाके को हम और डेवलप कर सकें, उसको मंडी की एक पहचान बना सकें, उसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वर्तमान सरकार से योजनाओं के माध्यम से मंडी की अपनी पहचान बने और मंडी की अपनी पहचान बने, उसके लिए जो है हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैं चाहूँगा कि कुछ बातें मैंने कही है, कुछ आपके माध्यम से कोई बात पूछनी हो तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा। सर, आप कह रहे हैं कि शिवधाम का पैसा सरकार, आप नहीं कह सकते कि सरकार ने रोका, लेकिन आप ही के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि सरकार द्वारा ही ये कार्य रोका गया है और ये कार्य अब जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बजट का प्रोविज़न नहीं था पहले, जो आपकी सरकार थी बीजेपी की, कोई किसी भी कार्य में उन्होंने बजट का प्रोविज़न नहीं किया, ये सुक्खू जी के आरोप है। देखिए, जो आप कह रहे हैं नई मंजिलें नई राहों के अंक जो है, मैंने कहा कि 40 करोड़ का प्रावधान उसमें बजट में किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इस बात को स्वीकारा है, आपके सामने प्रेस में कहा है। और जो बात मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्रेशन में गया हुआ है, इसलिए काम बंद। और ये भी एक विधायक होने के नाते और यहाँ का विधायक होने के नाते मैं जो है पूरी बात जो है पूरी इससे कह रहा हूँ, बजट का प्रावधान नई मंजिल नए राह के ऊपर। और जो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रावधान एडीबी में हुआ है, अभी वो एडीबी ने कोई स्कीम अप्रूव नहीं हुई है। जब उसमें बजट का प्रावधान तब होगा जब एडीबी इसमें पैसा देगा। सर, डू यू हैव एनी रिग्रेट कि प्रीवियस जो बीजेपी रजीम था और आप उसके एमएलए थे, जो आप डेवलपमेंट करना चाहते थे नहीं कर पाए? मैंने अभी प्रेस वार्ता में अभी कहा ये बात कि मुझे दुख है कि जो काम मुझसे बचे, एक विधायक होने के नाते शायद मैं जो कर पाया था नहीं कर पाया, और मुझे लगता था कि शायद मुझे लोग मौका नहीं देंगे। ये भी मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूँ, खुद राजनीति करता हूँ। और जब मैंने ये भी कहा गया, मेरा प्रचार ये हो कि 4 साल कहाँ सोया रहा, 4 साल लोगों के बीच में नहीं गया। यदि उसके बाद लोगों ने मुझे मौका दिया है तो एक तो मैं आभार करना चाहूँगा लोगों का, यदि मेरे काम देखे हैं पीछे, और 4 सालों के बाद तो मुझे मौका दिया है, तो इसका मतलब आज भी लोग चाहते हैं कि मैं काम करूं। और इसी ताकत के साथ मैंने काम शुरू किए। जो मैंने बातें आपके सामने शेयर की है, ये 3 महीने के कार्यकाल के अंदर मैंने धरातल में कोई चीज़ें पहुंचानी, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। Are you confident you will be able to proceed the development of your constituency in Congress regime, Definitely. despite all the BJP leaders are feeling development has been stalled, their work will not be done? देखिए, बात है, मैंने कहा कि मेरे अपने रिलेशन है, और यदि 10 करोड़ रुपए आपको एक मुश्त, जब प्लानिंग की मीटिंग में कह रहे मेरे पास पैसा नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको 10 करोड़ मिलना एक तरह से एक बहुत बड़ी बात है कि आपको इमीडिएटली 10 करोड़ आपको रिलीज करने को कहा। और जो मैंने बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो इससे खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार पंडित सुखराम जी के वो शागिर्द रहे हैं या कुछ बात है जिसकी वजह से मंडी को एक पहचान देना बात कर रहे हैं। शिवधाम के लिए मैंने मिला, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा कि इसके लिए पैसा आपको मंडी मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो इसका मतलब हम तो चाहेंगे
ये राजनीति अलग सब्जेक्ट है। विरोध करूंगा, एक पार्टी का सिपाही होने के नाते में विरोध करूंगा, वो मेरा अलग बात है। मतलब विधायक होने के नाते जो मैं सरकार से ला सकता हूँ उसका मैं प्रयास करूँगा। Sir, you have the most ambitious project, Thana Plan Power Project. Do you have any talk with the CM regarding this project? थाना प्लान प्रोजेक्ट जो है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थाना प्लान प्रोजेक्ट के बारे में एज ए पूर्व मैं पावर मिनिस्टर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज। बीच में कुछ लोग कहते हैं कि थाना प्लान प्रोजेक्ट जो है ये केवल ये सब जो है लोग कई बातें करते हैं। कुछ नेता हैं जो इस बात को करते हैं। थाना प्लान प्रोजेक्ट को 2 महीनों के अंदर मैंने यहाँ से फाइल जो है पहली बार फॉरेस्ट मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में दिल्ली पहुँचाई है 2 महीनों के अंदर। और पहली मीटिंग हुई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में थाना प्रोजेक्ट के बारे में, और उस वहाँ से उन्होंने उसको कुछ ऑब्जेक्शन के ऊपर भेजा है दोबारा से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने। कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं क्योंकि इसका जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको उन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड में कुछ प्रोजेक्टों में प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से उसको रीसर्वे उसको कहा करने के लिए उन्होंने कहा, जिसमें 4-5 महीने का समय लगेगा। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर मैं छुप के नहीं बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। जब ये पावर कॉरपोरेशन का एमडी, उनसे मैंने बात की कि आप इस प्रोजेक्ट को क्यों लेट डाउन करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम इसको 3 मीटर उठाएंगे, 3 मीटर उठाएंगे इसको प्रोजेक्ट की हाइट को। और वो कारण क्या था कि 3 मीटर उठाएंगे, फिर फॉरेस्ट की क्लियरेंस हो, फिर लंबा काम चला जाए। तो मैंने कहा कि 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, आप क्यों उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसको हम ले को पीछे तक ले जाने की बात। तो मैंने उनको कहा, मुख्यमंत्री से बात की और उनको डायरेक्शन दी। चीफ सेक्रेटरी ने जो है एमडी पावर कॉर्पोरेशन को बोला इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो भी होता है अधिकारियों को आदेश दिए। तो मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में हम जो इस प्रोजेक्ट के बारे में अब चलना शुरू करें। यानी कि पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन नहीं हुआ अभी तक 1400 करोड़ रुपये। जो पूर्व में जो आपकी बीजेपी की सरकार थी उस टाइम एक आपके नाम से एक प्रेस नोट जारी हुआ था कि 1400 करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है। और दूसरी बात इसी में ऐड कर रहा हूँ, चुनावों से पहले जब नगर निगम का जो भवन का उद्घाटन हुआ था उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भी और बीजेपी के नेताओं ने भी 15 करोड़ रुपया नगर निगम के लिए जारी बताया गया था। और अब आप कहते हैं कि अभी डीपीआर ही नहीं बनी है। 2 बातें आपने पूछी है। एक तो प्रोजेक्ट की मैंने पूछी आपसे, प्रोजेक्ट का पैसा मंजूर हुआ है ना, हमको इस बात को गलत कह रहे हैं। ये फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात वजह से प्रोजेक्ट रुका हुआ है। एक तो पहली बात है। और दूसरी बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 1500 करोड़ मंजूर हुआ है और ये पावर कॉरपोरेशन और चाहती है क्योंकि 6% लोन पे है वो, तो ये चाहिए कि सस्ता प्रोजेक्ट बने। किसी और से भी बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि पैसा मंजूर नहीं हुआ, पैसा मंजूर हुआ, पहली बात है। और दूसरी बात मैंने कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो बात मैंने आपको कहा है कि इसकी वजह से ही हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा लेट हुआ है। और ये बात मैं दिल्ली से भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी क्लियरेंस जो है 5-6 महीने और लगेंगे, क्योंकि नई तरह से इसको दोबारा सर्वे करने की बात आई है। दूसरी आपने जो 15 करोड़ की बात रखी, 15 करोड़ अनाउंस किया था पूर्व सरकार ने, और ये बात मैंने जरूरी कहा कि 15 करोड़ अनाउंस नहीं हुआ था। 15 करोड़ अनाउंस हुआ, परंतु डीपीआर नहीं जाने की वजह से। ये तो नगर निगम बता सकती है कि डीपीआर इनकी तरफ से क्यों नहीं गई, क्या कारण है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया और पैसा तब आना था जब डीपीआर जाती। सर अनाउंस ही नहीं, बोल दिया कि आ भी चुका है। सुनिए बात, ये बातें अनाउंस मुख्यमंत्री जब अनाउंस करते हैं तो उन्होंने कहा कि पैसा तब रिलीज होगा जब डीपीआर जाएगी, परंतु जब डीपीआर नहीं गई तो पैसा रिलीज नहीं हुआ। और ये बात मैंने प्लानिंग की मीटिंग में उठाई कि क्या मुख्यमंत्री जी वो पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आप तो सभी इंस्टीट्यूशन बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को चीफ सेक्रेटरी को कहा कि ये पैसा जब शर्मा जी बोल रहे हैं तो ये पैसा रिलीज करो। तभी हमने 2 डीपीआर सबमिट की है और 15 करोड़ की डीपीआर सबमिट की, कागज मैंने उनको दे दिए हैं। उसमें 2 करोड़ 2 प्रोजेक्टों के लिए 15 करोड़ देने की उन्होंने आश्वासन दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री 619 हमारे नई सरकार ने 619 जो इंस्टीट्यूशन बंद किए, उसमें एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो आपके कोटली में अनाउंस हुआ था, सेटलमेंट ऑफिस 5 जिलों के लिए, और इतना महत्वपूर्ण है
किसानों के लिए जो जो झगड़े हो रहे हैं जमीन के, इसके लिए इतना महत्वपूर्ण था। मंडी में उसका कार्यालय ऑलमोस्ट बन गया था। तो क्या जो आपके संबंध है, इस तरह आप बोला आपने, उसको इस दफ्तर को खुलाने के लिए क्या रहेगा प्रयास? दूसरा मैं जोड़ता हूँ, मैं इकट्ठे कर देता हूँ। एक तो ये जो आपने बोला ना कि कुछ संकेत दिया आपने कि पंडित सुखराम के बाद में कोसा, तो क्योंकि कौल सिंह के हार का कारण यही रहा कि सुखराम को जो उन्होंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही कारण रहा। और तीसरा मैं जुड़ा हूँ, आपको कहीं ना कहीं अफसोस तो नहीं है कि अगर आप कांग्रेस में रहते तो जीतते और एक नंबर 1 का मंत्री होते, या मुख्यमंत्री, चलो कोई मंत्री नंबर 1 के होते। ये चलो ये सवाल के साथ सवाल है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आपको बात है कि आप लोगों से बड़े टाइम के बाद चर्चा हो रही है और आप ही जानते हैं मैं खुल के बोलता हूँ। और कुछ संबंधों की जहाँ बात कर रहे हैं, जो सेटलमेंट ऑफिसर की बात भी की आपने, मैं अपने संबंध सदर तक तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि सदर सेटलमेंट ऑफिस चलो यहाँ की बात ही है, परंतु 5 जिलों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। 5 जिलों के लोग अपना संघर्ष करेंगे, वो बातें अलग इशू है। नहीं तो अनिल शर्मा को श्रेय जाएगा ना। अगर श्रेय देखिए बात है, मंडी में फुल है, मैं श्रेय जो लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जहाँ तक मैं एक विधायक हूँ, अपने क्षेत्र का विधायक हूँ, वहाँ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ के लिए कोई ऐसी चीज़ हो जिसको मैं उनके माध्यम से ला सकता हूँ, उसका प्रयास किया। और जहाँ तक आपने दूसरी बात रखी, जो ये इसकी राजनीति के अंदर केवल कुछ बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, ना बन के भी आप कुछ काम करा जाएं, वो ज़्यादा महत्व होता है। और ये ठीक है कि चुनाव से पहले मैंने खुद कहा था कि डिप्टी सीएम का मुझे कांग्रेस से ऑफर है, और मैंने इसलिए कही कि पहली बार जो गद्दारी यहाँ कांग्रेस के टाइम पंडित सुखराम से हुई थी, वो गद्दारी मैं ना कर जाऊं, इसलिए मंडी को प्राथमिकता देते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। और मुझे इस बात का बहुत गर्व भी है और मन को खुशी भी है कि मैंने मंडी से गद्दारी नहीं की। और ये बात जरूर है कि पावर में हूँ ना हूँ, परंतु फिर भी अपने लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। और जहाँ तक आपने नाम लिया है, वो नाम तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने यदि जल्दी जल्दी में गर्मी नहीं की होती तो शायद बात कुछ और। सर, कल जयराम ठाकुर जी ने बोला है कि जल्द ही बीजेपी सत्ता में काबिज होने वाली है और सुक्खू जी सत्ता से बाहर का रास्ता आप देखेंगे, तो क्या आप उस समर्थन में है? आप चाहते हैं कि वो हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और हम क्यों नहीं चाहेंगे कि ये वो बात जयराम जी बोल रहे हैं वो संभव हो। तो इसलिए कोई ऐसी इसमें कोई बड़ी बात हुई है। कैसे होगा सर? है? कैसे पॉसिबल है? ये तो जयराम जी बता सकते हैं। मैं तो बात करें, इतने बड़े इसमें रहे हुए मुख्यमंत्री रहे हुए, उनके जरूर कोई ना कोई ऐसी उनके पास होगा। सर, आउटसोर्स कर्मचारी निकाले जा रहे हैं सर जिला से। कल भी मंडी में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया सर, तो क्या रहेगा बजट सत्र में, आपका क्या रुख रहेगा? बजट सत्र की बातें हम बजट के अंदर करके तभी बताएंगे कि बजट में हम क्या करेंगे, उसमें कैसे होगी, मैं आज का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। तो हर चीज़ के ऊपर जो है प्रश्न के माध्यम से सरकार को भेजने का प्रयास किया जाएगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू।